हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे कि हम आज पीके स्टूडियो में पहुंचे हैं, जो कि हमारे पप्पू कार्की जी का था। और इसे आज कौन चला रहा है, किस रूप में पीके स्टूडियो हल्द्वानी में इस समय है, यहाँ दिखाने के लिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। और अंदर किस तरीके से अब इसे दोबारा यहाँ पर काम किया जा रहा है वह भी आपको दिखाता हूँ, और कौन कर रहा है उनसे मिलाता भी हूँ और बात भी करते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं तो इस तरीके से पहले हम अंदर पहुंचते हैं। ये जो काउंटर है मुख्य आता है, और पीछे से आप देख सकते हैं पप्पू कार्की जी की तस्वीर लगी हुई है। और ये फिर जाते हैं हम स्टूडियो में। ये स्टूडियो है हमारा पीके स्टूडियो। यहाँ पर हमारे भाई साहब काम में लगे हैं, इनसे आपको अभी मिलाते भी हैं। प्रतीक भाई हैं और यहाँ पर सर हैं हमारे, जिनका एक नया गीत भी आया है। तो ये सब स्टूडियो आपको दिखा रहा हूँ। ये पप्पू कार्की जी का स्टूडियो था। और ये माइक इस तरीके से जो उनको सम्मान मिले हैं वे सम्मान यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो उनका सिल्वर बटन है वह भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूट्यूब से मिला है, पप्पू कार्की लिखा है इसमें। तो ये वह स्टूडियो है। यह इसमें क्या काम होता है, किस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, अब आगे बात करते हैं। मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान भी हैं। आज हम संगीत से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को समझेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं जाऊंगा भाई साहब हेम भाई के पास। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए, आज हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आपने एक शुरुआत की है, ये कैसा लग रहा है नई शुरुआत करके? सबसे पहले दीपक जी, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अभी हमारा उत्तराखंड का महापर्व उत्तरायणी भी आने वाला है, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारे साथ प्रतीक सर हैं, जिनका यहाँ पर एक स्टूडियो है पीके स्टूडियो करके, और खूबसूरत अभी एक हमारा गाना भी आया है हुड़की प्रोडक्शन से, जिसकी बात हम ज़रूर इस साक्षात्कार में करेंगे। हमने शुरुआत की है अपनी उत्तराखंड संस्कृति को उजागर करने के लिए, और देश दुनिया में अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए। कई उदाहरण देखते हैं हम अपनी संस्कृति से रिलेटेड। हम उत्तराखंड का देखें या फिर पंजाबी कल्चर देखें या फिर साउथ इंडियन कल्चर देखें, सब जगह मतलब हमारी भारत की या उत्तराखंड की किसी भी स्टेट की जो संस्कृति है वो डाइवर्सिफाई है, बहुत विविधतापूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि उसको फैलाव मिले, उसको विस्तार मिले। और हमारा एक गाना आया है रिखू ढाक। मैं चाहता हूं कि आप रिखू ढाक के बारे में विस्तार से हमारी सर से बात करें, पूछें उनसे रिखू ढाक का मतलब क्या है वो बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज इसलिए यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि आजकल एक नया गाना आया है, जो है नया चैनल है हुड़की प्रोडक्शन। हमारे पृथ्वीराज सिंह बोरा, तो उन्होंने एक स्टार्टअप कर रखा है हुड़की प्रोडक्शन नाम के साथ से, है ना। तो वो मतलब कल्चर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने चाहा तो कि हम इसको आगे बढ़ाएं। उनका एक स्कूल भी है, गुरु द्रोणा पब्लिक स्कूल, तो उसके वो ऑनर हैं, तो दैट्स वाई। तो आप संगीत से कितने समय पहले से जुड़े हुए हैं और कितने सालों से संगीत की में काम कर रहे हैं? 2015 में भी, मैं 2015 से संगीत में काम कर रहा हूँ। पहले मैं गिटार प्ले करता था, सिंगिंग करता था, देन अब धीरे धीरे करते करते अब पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी भी चल रही है थोड़ी बात। माननीय पप्पू दा का है, हमारे पप्पू कार्की जी का, तो पीके स्टूडियो उन्हीं का है। तो अभी आजकल 1-1.5 साल से हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं फ़िलहाल। रिखू ढाक बनाया तो ये कैसे आया कि मन में ये भी एक बनाना है? और हमारे DK आर्या जी हैं सिंगर, तो उनका गाना है ये, और इसका म्यूज़िक दे रखा है रोहित भंडारी जी ने। तो उनके पास एक सॉन्ग पड़ा था, उन्होंने बोला कि भाई देख ये सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा है। तो हमने सुना तो मज़ा आ गया, तो सुन के मैंने बोला लाओ यार इसको हम करते हैं। इसमें मैंने डायरेक्ट कर रखा है इस सॉन्ग में, तो सर इसके हीरो हैं, है ना। तो वही थॉट था। बाकी आप देख सकते हो यूट्यूब में जाके हुड़की प्रोडक्शन में, गाना अच्छे से देखोगे समझोगे कि क्या चीज़ है। तो पहली बात तो रिखू डाक जो एक वर्ड है वो कहने का मतलब गन्ने का खेत। तो मैंने बोला यार ये थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो मैंने बोला यार इसमें कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा माइंड में थोड़ी स्टोरी लाइन चली या कुछ चला,
तो फिर हमने बोला चलो यार इसको हम शूट करते हैं। तो फिर हमने सर को इसमें पूछा कि सर आप करना चाहेंगे, तो फिर सर ने अपना योगदान आपको यह दिया। गाना मिला एज ए एक हीरो के तौर पे, तो आपका ये पहला गाना था? जी बिल्कुल पहला गाना था। हालांकि हम तो उत्तराखंडी लोग हैं, उत्तराखंडियत हमारे दिलो दिमाग में बसती है, तो हम मतलब आपको पता होगा, इस चीज़ से आप भी अवगत होंगे कि हरी रामलीला जो होती है गांव में, वहाँ पर भी कई बार प्रतिभाग करते हैं। हरिश्चंद्र नाटक होते हैं, वहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। बहुत झोड़ा चांचरी, ये हमारे उत्तराखंड की पहचान है। इन जगहों पर हमने मतलब आगे आए हैं, मंच पर आगे आए हैं, देखा है, अच्छा लगता है देख के अपनी उत्तराखंडियत को जानते हुए। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे को ये अवसर मिला, मैं शुक्रिया करता हूँ निर्देशक प्रतीक सर जी का और निर्माता हमारे पृथ्वीराज सिंह बोरा जी का, जिन्होंने अवसर दिया मुझे। और मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी मतलब बहुत नज़दीक से अपने कल्चर को देखने का। और रिखू ढाक का मतलब सर ने बता दिया है। और मैं ये मतलब जेन्युइन ये कहना चाहता हूँ कि आसान काम बिल्कुल नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है, टाइम देना पड़ता है और बहुत बारीक चीज़ों को समझना होता है। तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत आगे आ सकती है, क्योंकि इस पर रुचि होनी चाहिए। अगर हमारी रुचि होगी तो हम कर सकते हैं, और प्रेम होना चाहिए अपनी संस्कृति से। डिजिटल वाणी के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुडकी प्रोडक्शन को यूट्यूब में देखें और गाने को प्यार दें और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। अभी हमारे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो गाना भी मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो अभी आने वाले टाइम पे मे बी नेक्स्ट मंथ फैब स्टार्टिंग, तो हम एक बढ़िया धमाकेदार सॉन्ग ला रहे हैं। कुछ नोन सिंगर्स हैं हमारे, उनके सॉन्ग्स हैं, तो देखिए, वेट करिए। टीचर, आई एम म्यूज़िक टीचर। अच्छा, म्यूजिक सिखाते हैं जी। तो बताइए म्यूजिक की कौन कौन सी विधाएं हैं, लोगों को बताइए कि किस तरीके से म्यूजिक के साथ जुड़ा जा सकता है। म्यूज़िक के साथ सबसे पहले तो मन से, तन से और धन से। धन कमाने के लिए? धन कमाने के लिए आपको सबसे पहले म्यूज़िक सीखना पड़ेगा, तालीम लेनी पड़ेगी, है ना। सबसे पहले अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो क्लासिकल म्यूज़िक हमारा जो बेस है, क्लासिकल म्यूज़िक आप सीखिए, तालीम लीजिए। उसके बाद अगर आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे करना चाहते हो उसमें, तो आप डिग्री कर सकते हो। तो बेसिकली मेरी भी जो अभी डिग्री चल रही है, BPMP चल रहा है मेरा, लखनऊ भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी से। तो आप वहाँ पे जाके अपना डिग्री वगैरह का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके आप वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कि बहुत अवसर हैं रोज़गार के। आप टीचिंग करिए, आप स्टेज शोज़ करिए, आप कंपोजिंग करिए, आप जैसे स्टूडियो में एज अ रिकॉर्डिस्ट बैठिए। तो मैनी ऑप्शंस हैं आजकल, करने वाले के लिए बहुत कुछ है। टीचर बताएंगे हमको कि संगीत के क्या क्या फ़ायदे हैं आज? देखिए, टीचर तो कुछ भी बता देंगे, लेकिन टीचर से ज़्यादा मैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग बताऊंगा कि संगीत क्यों सुनना चाहिए। देखिए, कभी क्या होता है कि हम डिप्रेस हैं या कुछ हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई गाना चलाएंगे तो हम उसको फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हल्का फील करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, जो म्यूज़िक जो है वो एक फ़ील है। तो आप जब फील जो चीज़ें करेंगे, है ना, तो ऑटोमेटिकली आप समझ लीजिए कि संगीत का काम तो हो गया ना। संगीत बिल्कुल सही बात है। जब संगीत की बात होती है तो ये एक ऐसी विधा है जिसमें मानसिक तनाव खत्म हो जाता है, लोग सुकून में चले जाते हैं। तो मैं हुडकी प्रोडक्शन शादियों में शर्त मार के गाने सुने जाएंगे। बिल्कुल, आपने अवसर की बात कही, आपने कहा कि संगीत में अवसर है नहीं है, तो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आपको पहले तो रुचि रखनी है ना, और मेहनत करनी है। तो एक हमेशा मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर हम कठिन परिश्रम के साथ साहस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो सफलता अपने आप आएगी। और इसके लिए हमें चीज़ें ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता, रातों रात कोई चीज़ सफल नहीं हो सकती। किसी चीज़ के लिए हमें स्टेप वाइज चलना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, तो वो चीज़ें सफलता की ओर ले जाती हैं। तो हम धैर्य के साथ काम करेंगे और दर्शकों को बहुत आनंद देने वाले हैं अपने कल्चर से जुड़े हुए संगीत को देखने के लिए। तो इंतज़ार रहेगा सबका। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए हुडकी प्रोडक्शन में, इनके गीतों को सुनिए और जो एक से एक गीत आएंगे उसका इंतज़ार कीजिए और देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।